दुर्गा का आराधना करते आ रहे हैं। आज अष्टमी तिथि है, आई थिंक अष्टमी है आज, कल नवमी है, तो बहुत सुंदर अवसर है। तो एक बार माता का आराधना कर लेते हैं ब्रह्म संहिता के अनुसार, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सब बोल सकते हैं हमारे पीछे, वापस बोले, ठीक है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, स्थिति प्रलय साधन शक्ति रे, छाये वयस्य भुवनानि विभन्ति दुर्गा, यस्य भुवनानि विभन्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टचेषा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टचेष, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये वाला लाइन जोर से बोल सकते हैं, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का, कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन रख शक्ति रेखा, छाये व यस्य भुवनानि विभन्ति दुर्गा। माता दुर्गा जी जो हैं ये भगवान का बहिरंगा शक्ति है, माया देवी हैं, जो कि चित शक्ति की छाया स्वरूप है और समस्त लोगों के द्वारा दुर्गा रूप में पूजित हैं, और जो इस संसार के सृष्टि पालन संहार करने वाली हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा स्वयं कार्य करती हैं। मैं उन भगवान को आराधना कर रहा हूँ जिनकी इच्छा से देवी माँ यहाँ पर कार्य करती है, उनको हम प्रार्थना करते हैं। तो दोनों का प्रार्थना हो गई एक साथ में, है कि नहीं? तो बहुत अच्छा है। तो आज हम अष्टमी तिथि मना रहे हैं, कल नवमी है, उसके बाद हम दशहरा मनाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए थे, तो उन्होंने रावण की वध कर कर सारी दुनिया से भय को समाप्त कर दिया भगवान रामचंद्र जी ने। तो खैर अभी बहुत ही नज़दीक में बहुत ही एक सुंदर मास आ रहा है, उस मास का नाम है कार्तिक मास, है ना। तो कुछ हम कार्तिक मास के बारे में भी चर्चा करेंगे। शास्त्रों के कथन हैं कार्तिक मास जैसा पवित्र मास 12 महीना में कोई नहीं है, ऐसे शास्त्र में कथन आते हैं। ऐसे कहा गया है कि न कार्तिक समूह मास, न कार्तिक समूह मास, न कृतेन समम युगम, न वेद सदृश्यम शास्त्रम, न तीर्थम गंगाया समम। कहते हैं कार्तिक जैसा मास कोई मास नहीं हो सकती है। 12 महीना है, आप सबको स्मरण है 12 महीना का नाम। हम लोग वैशाख ज्येष्ठ चैत्र में प्रारंभ होती है। चैत्र की प्रतिपदा जो है उसको हम नया साल मानते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन, तो ये कुल मिला के 12 महीना है। उस 12 महीना में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ माना गया। वैसे हम लोगों ने सुना होगा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं मासानो मार्गशीर्षोऽस्मि, मैं सारी मासों में मार्गशीर्ष महीना हूँ, है ना। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी यहाँ पर आप कहते हैं कार्तिक मास जैसा पवित्र मास नहीं, भगवान कहते हैं मासों में तो मैं मार्गशीर्ष हूँ, है कि नहीं है। तो भक्तों समझने की बात यहाँ पर यह है, जो मार्गशीर्ष मास है वो कृष्ण के मास है। किसकी मास है? भगवान कृष्ण, क्योंकि ना भगवान ने बोले मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, तो मार्गशीर्ष कृष्ण की मास है। मगर कार्तिक राधा रानी का मास है। किसका महीना ये? बोलो राधा रानी की। तो ये राधा रानी की प्रिय मास है, इसके लिए कृष्ण को भी प्रिय है। राधा रानी को जो प्रिय है वो कृष्ण को स्वतः प्रिय है कि नहीं है। तो इसके लिए ये सारे मासों में कार्तिक को श्रेष्ठ माना गया, जबकि भगवान अपनी मास को भी श्रेष्ठ नहीं बोले। शास्त्र में क्या कहते हैं? मासों में मैं मार्गशीर्ष जरूर हूँ, मगर श्रेष्ठों में देखा जाए तो कार्तिक है। समझ रहे हैं ना? भगवान कहते हैं मासों में तो मैं मार्गशीर्ष हूँ, मगर महीना में अगर श्रेष्ठ माना जाएगा तो भाई ये कार्तिक महीना श्रेष्ठ है।
आप स्मरण किए होंगे या सुने होंगे कि राधा रानी एक कुंड बनाई थी, है ना। उस कुंड को राधा कुंड कहा जाता है कि नहीं। और भगवान ने एक कुंड बनाए थे, उस कुंड को श्याम कुंड कहा गया है कि नहीं। इस राधा कुंड का भी प्राकट्य इसी महीने में बहुला अष्टमी की तिथि पर होती है। इसी कार्तिक महीना जो आएगी उसी में बहुला अष्टमी में जो है राधा कुंड का प्राकट्य हुई थी। उसी समय श्याम कुंड का भी प्राकट्य साथ में हुआ। तो भक्तों, राधा कुंड का भी प्राकट्य हुई, श्याम कुंड का भी प्राकट्य हुआ। श्याम कुंड भगवान बनाए, राधा कुंड राधा रानी ने बनाए। मगर भगवान ने अनाउंस किया कि सबसे पवित्र स्थान इस संसार में कोई है तो वह राधा कुंड है, जबकि श्याम कुंड पास में ही था, है कि नहीं है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं श्री उपदेशामृत में, कहते हैं वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासुस्वाद। वैकुंठ से श्रेष्ठ कोई है वैकुंठ से कोई श्रेष्ठ जगह है। वैसे तो वैकुंठ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, जहाँ भगवान का नित्य आनंद को उठा सकते हैं। उसको वैकुंठ कहा गया। वैकुंठ जहाँ पर कुंठ नहीं है, वैकुंठ तो बहुत श्रेष्ठ स्थान है वैकुंठ। तो रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ जनितो बराह, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कुछ है तो मधुपुरी, मथुरा धाम श्रेष्ठ है। ये भूलोक में जो मथुरा है, आप लोग मथुरा गए होंगे। हमारी तो पूजा माता जी यहाँ विराजमान ये मथुरा की ही हैं, वहीं से प्रकट है, उनका जन्म स्थान उनका मथुरा है। तो कितना बढ़िया है। तो मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कारण क्या है महाराज? क्योंकि ना मथुरा में भगवान जन्म लिया। भगवान ने मथुरा के कारागृह में, है कि नहीं, वहाँ जन्म लिए थे। आप लोग कारागृह गए हैं? मथुरा के कारागृह भगवान का प्राकट्य हुई थी, इसीलिए ये वैकुंठ से श्रेष्ठ माना गया भक्तों। तो वैकुंठ जनितो वराह मधुपुरी, मगर भक्तों तत्रापि उस मधुपुरी, उस मथुरा मंडल से भी श्रेष्ठ क्या पता? मथुरा से कहते हैं तत्रापि रासोत्सवाद, जहाँ भगवान ने रास किया है उस जगह मथुरा से भी श्रेष्ठ माना गया है। रास कहाँ किया ठाकुर जी ने? वृंदावन में किया। बोला वृंदावन धाम की। तो भगवान ने वृंदावन में जो है रास लीला किए हैं, इसीलिए ये वृंदावन जो है किससे श्रेष्ठ है भक्तों? मथुरा से इसको श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। तो अभी हम लोग कार्तिक में भी वृंदावन अभी जाने वाले हैं। मैं श्लोक निकालता हूँ। तो वृंदावन, तो ये मथुरा से श्रेष्ठ माना गया वृंदावन को। ठीक है जी। तो वैकुंठ जनितो वराह मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। क्यों वृंदावन श्रेष्ठ है? क्योंकि ना भगवान ने वहाँ पर बहुत प्रेम पूर्वक गोपियों से, गोपों से लीलाएं की, रास किया गोपियों से उन्होंने, इसलिए वृंदारण्य, ये वृंदावन बहुत श्रेष्ठ है मथुरा से। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ कहते हैं तत्रापि, उस वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है पता है? कहते हैं तत्रापि गोवर्धन, गोवर्धन उससे श्रेष्ठ है। बोलो गिरिराज महाराज की। भक्तों, इसी महीने में यानी कार्तिक में गोवर्धन जी का पूजा होती है, जिसको हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं, आप सबको पता होगा। तो गोवर्धन किससे श्रेष्ठ है? वृंदावन से भी श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। क्यों महाराज? क्योंकि ना कहते हैं मुदार पाणी रमणा, भगवान ने अपने हाथ से गोवर्धन को धारण कर रखे थे, और 1-2 मिनट के लिए नहीं, 7 दिनों तक भगवान ने धारण किया, इसलिए इस गोवर्धन को वृंदावन से श्रेष्ठ माना गया। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं राधा कुंडो मिहापि गोकुलपते अमृत प्रावणात्। कहते हैं भक्तों, उस गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कुछ जगह है, वो है राधा कुंड। कौन सा है जगह? बोलो राधा कुंड की। कहते राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, हाँ, और प्रेमामृत प्रावणात्। क्यों ये राधा कुंड श्रेष्ठ है? प्रेमामृत प्रावणात्, भगवान राधा कृष्ण की अगर प्रेम को द्रव्यभूत अवस्था किया जाएगा, वो है राधा कुंड। राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसको अगर पानी के रूप में अगर
किया जाएगा उसको रूप को, तो कौन सा है वो स्थान? वो राधा कुंड है भक्तों। राधा कुंड बहुत महिमा है, ये कोई साधारण कुंड नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के समय पर कुछ शिष्यों ने प्रभुपाद जी के राधा कुंड में जाके खूब स्विमिंग किए। प्रभुपाद जी को जो पता चला, प्रभुपाद जी बोले आज से राधा कुंड में कोई स्नान नहीं करेंगे, आचमन तक करना है बस। क्योंकि ना वो क्या है, राधा कृष्ण का प्रेममय द्रवीभूत अवस्था है, उसको स्विमिंग पूल बनाएंगे तो नहीं चलेगी। कुरिया दस्य विराजते गिरि तटे सेवाम विवेकी न को, कहते हैं ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा, ये कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे स्थान का आस्वादन नहीं करना चाहेगा, राधा कुंड का। ठीक है ना, तो के स्मरण आ गए राधा कुंड के, इसलिए हमने बतला दिए। तो भक्तों राधा कुंड राधा रानी का प्रिय होने के कारण ये कृष्ण के भी अति प्रिय है। और हमने अभी चर्चा की है, ये आध्यात्मिक लोक भौतिक लोक, ये दोनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ स्थान कुछ है तो है राधा कुंड है। इसीलिए कभी भी वृंदावन जाएंगे तो राधा कुंड जाने का कभी भूलना मत। भक्त जाते हैं वृंदावन, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो करते हैं, वहाँ पर जो है लस्सी पसी मार मार के निकल जाते, हो गया उनका वृंदावन। आप अगर वृंदावन जाते हैं जरूर राधा कुंड जाना चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा लगाना चाहिए अगर स्वास्थ्य ठीक है तो खैर भक्तों राधा कुंड का इसलिए हमने कहा क्योंकि ना ये राधा कुंड राधा रानी का प्रिय होते हुए भी भगवान कहते हैं हमारा सबसे प्रिय है। जो भी भक्त राधा कुंड का स्पर्श तक करता है, आचमन करता है, स्नान करता है, स्मरण करता है, उस व्यक्ति की पाप तो दूर की बात है, पाप दूर होना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान यहाँ तक कहते हैं उनको मैं मेरा प्रेम प्रदान कर दूंगा, ऐसे भगवान कहते हैं। ये राधा कुंड का महिमा है भगवान। तो खैर इसीलिए कहा जाता है कार्तिक महीना भगवान को सबसे प्रिय मास है, क्योंकि ये राधा रानी का महीना है। ये राधा ब्रज वृंदावन में इसमें खूब महिमा है। भक्तों ने वृंदावन में रहकर खूब जप तप इत्यादि करते हैं। तो ये कहा गया है न कार्तिक समूह मासो न कृत्य न समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्र न तीर्थ गंगा समम। कहते हैं सतयुग जैसा कोई युग नहीं है भक्तों, वेदों के जैसे कोई शास्त्र नहीं हो सकती है, और सारे तीर्थों में गंगा जैसे तीर्थ कोई हो नहीं सकता है। सारे तीर्थों में गंगा जैसे तीर्थ नहीं हो सकते। और हम लोग का कितना सौभाग्य है, भगवत कृपा से गंगा जी सामने बैठे हैं, आके विराजमान है कि नहीं है? बोलो गंगोद्भत कुंड की गंगा जी विराजमान है। जय जगन्नाथ, बहुत अच्छे। तो गंगा जी बहुत महिमापूर्ण। तो खैर तो कार्तिक महीने में भक्तों हमको ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान का कृपा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया जाए। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दानम तपश्चैवम पावनानि मनीषिणाम। बहुत सुंदर श्लोक है, भगवद गीता के 18वां अध्याय के 5वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्येत कार्यमेव तत्। एक व्यक्ति को कभी भी 3 चीज कभी त्यागनी नहीं चाहिए, ऐसे कहते हैं। न त्यज्येत, कभी नहीं छोड़नी चाहिए उसको। क्या? यज्ञ करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा दान देना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा कहते तपः कर्म, तपस्या करना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और हम तीनों चीज़ ही नहीं करते हैं। कोई कह सकता महाराज धन हो तब ना दान करें, हमारा तो धन नहीं है। तो कोई बात नहीं, यज्ञ अच्छा, दान में भी भक्त सिर्फ धन ही दान थोड़ी ना है भाई। अन्न का दान की जाती हैं, श्रम दान की जाती। कुछ लोगों ने श्रम दान करते हैं, अपना समय देकर भगवान का सेवा पूजा करते हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं भी करते हो तो श्रम दान किए हुए, अभी यहाँ बैठ के समय दे रहे आप लोग भगवान को, ये श्रम दान कहा गया है ना। कोई नेत्र दान करते हैं तो कोई क्या दान करते, कोई क्या दान करते। दान तो कई प्रकार की कहा जा सकता है। व्यक्ति के पास जो चीज़ है उससे उसको भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान देनी चाहिए, है कि नहीं है? धन है तो धन देनी चाहिए भाई। आपके पास और कुछ है तो वो चीज़ दे सकते हैं आप। तो यज्ञ तो कहते कैसे यज्ञ किया जाना चाहिए महाराज? यज्ञ आजकल कैसे किया जाएगा? तो कलयुग के लिए सबसे सरल और उत्तम यज्ञ के बारे में शास्त्र में वर्णन कर दिए हैं। क्या वर्णन करते हैं? हाँ जी,
हरे नाम हरे नाम हरे नाम है। ये हरि नाम यज्ञ कहा गया है भक्तों, और बुद्धिमान व्यक्ति हरि नाम की यज्ञ करते रहते हैं। भागवत में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपनी संगियों के साथ में क्या किए, प्रकट हुए ठाकुर जी, ठीक है। और प्रकट होके क्या किए, यज्ञ संकीर्तन प्रायर, भगवान ने संकीर्तन यज्ञ किया कलयुग में। और यजंती, जो व्यक्ति ये यज्ञ करता है, यज्ञ कर रहा है, सुमेधसः, भगवान कहते हैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में। जो व्यक्ति क्या करता है, कलयुग में यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस प्रकार से नाम यज्ञ करता है वो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान माना गया है शास्त्रों में, ठीक है। तो भक्तों इसलिए कहा गया यज्ञ करनी है तो बहुत ज़्यादा जुटाने का जरूरत नहीं है सामग्री। हम लोग अगर वैसे जो यज्ञ दिमाग में बैठा हुआ है उसके लिए आपको ईंट जुगाड़ना पड़ेगा, लकड़ियाँ जुगाड़ के लाना पड़ेगा, घी लाना पड़ेगा, ब्राह्मणों को ढूंढ के लाओ, है कि नहीं है। और भी कितनी सारी सामग्री होती है यज्ञ में, है ना। तो अब ऐसे यज्ञ कलयुग में कह दिया गया जिसके लिए अब आलसी लोग हैं, हम लोग ज़्यादा जुटा नहीं पाएंगे। भगवान को भी पता था ये बात। कलयुग में प्रभु जी प्रायेण अल्पायुषो कला अस्मिन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, भागवत में कहती है सुत जी कि महाराज कलयुग में बहुत आलसी लोग होंगे, इतना तक आलसी होंगे, स्नान नहीं करेंगे महाराज। हाँ, तो आलस का तो हद कर देते हैं हम लोग, इतना आलसी हैं। हाँ, अगर हमको कहा दिया जाए कि भाई रोज जुटा कर यज्ञ करनी पड़ेगी सामग्री, तो कोई नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कलयुग में बहुत सरल विधि बतला दिया गया है। इसको विश्वास के साथ जो व्यक्ति करता है उसको 100% भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यज्ञ सरल विधि है। दान, हमने कहा दान, आप कुछ भी नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट आप समय भगवान को देंगे, भक्तों को देंगे, उस समय ही आपका श्रमदान हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप तो समय पर अब भगवान के दर्शन करने आ जाओगे तो भगवान बोले कि ये आपने टाइम निकाल के मेरे पास आया दर्शन करने, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने डिमांड जरूर किया है भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, डिमांड करे हैं, मगर भक्त वो नहीं होगा तो कैसे। मान लीजिए कोई ऐसा, तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई एक कि ये भी चीज़ नहीं है हमारे पास, पत्र पुष्प फल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर हम कहते हैं मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति संसार में जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है देने के लिए दान, तब पर वो व्यक्ति भगवान को अपना समय दे सकता है, भगवान का कथा श्रवण कर सकता है, नाम जप सकता है, ये सबसे बड़ा दान हो जाएगी। और दूसरी बात है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है तो कम से कम अपनी जबान से भगवान नाम को किसी के सामने उच्चारण कर दिया और व्यक्ति को नाम कीर्तन अगर सुनाई दे दिया तो सबसे बड़ा दान माना गया है शास्त्र। सिर्फ बोलना, बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं जुटा पाएंगे हम, मगर सिर्फ आप किसी के सामने अगर कह देते हो हरे कृष्ण महामंत्र, ये सबसे बड़ा आपका दान माना गया है। तो भक्तों तीसरा तपस्या कहा गया है। तपस्या हमसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। हम लोग तपस्या कहाँ कर पाते हैं बताइए? नहीं कर पाते हैं। तपस्या यानी तपना। तपस्या का सब अर्थ क्या है? तपना। तो कहाँ तपस्या होती है? तपना यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो है अपनी इंद्रियों को बस में करके हमको प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे इंद्रिय डिमांड करते हैं, उसको नहीं देते, उसको तपस्या कहा गई है। जैसे सुबह सुबह भोर भोर में हमारा मन हमको डिमांड करती है कि सोने के लिए, नहीं करती है? कितना लोग को नहीं करती है मन डिमांड सुबह सोने का? भाई सभी को करती है मन कि सो जाओ। 4 बजे भी कोई उठना है, सोना चाहिए इस समय। एक व्यक्ति कह रहे थे कि महाराज लाख रुपए का नींद छोड़ के आप लोग मंगला करते हो, दिमाग खराब है तुम लोगों का। वो तुलना कर रहे हैं नींद को लाख रुपए के साथ। भाई हमने कहा कि करोड़ रुपए के ठाकुर जी बैठे हैं, दर्शन दे रहे हैं कि हम लाख रुपए नहीं छोड़ पाएंगे। भगवान करोड़ 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 गुना ज़्यादा महिमापूर्ण है, उनके दर्शन करने लाख रुपए तो छोड़ ही सकते हैं हम लोग, है कि नहीं है?
तो ये तपस्या है, सुबह जल्दी जगना तपस्या है, ठंडी अभी जब सर्दी आ गई भक्तों को स्नान सुबह करना तपस्या है कि नहीं है, व्रत इत्यादि करना, जैसे हम 11 के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, तप है ये। तो भक्तों इसको तपस्या कहा गया। तपस्या शब्द का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता करने के लिए स्व इच्छा से कुछ चीज़ को त्याग देना, उसको तपस्या की, इंद्रिय भोग को त्यागना। ठीक है, तो कहते ये 3 चीज कभी नहीं त्यागना चाहिए व्यक्ति को। क्या क्या? यज्ञ दान तपः कर्म न त्यजेत कार्यं वेबत। यज्ञ दान तपश्चैवम्। अच्छा, क्यों नहीं त्यागनी चाहिए? इससे फल क्या है महाराज? कहते हैं भगवान की यज्ञ दान तपश्चैवम् पावनानि मनीषिणाम। व्यक्ति पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाते हैं 3 चीज करने से। क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाएगा। यज्ञ दान तपस्या कर शुद्ध हो जाता है। इसीलिए यज्ञ दान तपस्या कभी उसको नहीं त्यागनी चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो हमको यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, इसके लिए सुअवसर प्राप्त हो रही है कार्तिक महीना। इस महीने में थोड़ा सा भी प्रयास करने से भगवान असीम असीम कृपा हमको प्रदान करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में किया हुआ चीज़ का अक्षय फल है। क्या है? अक्षय फल है। संसार में हर एक चीज़ का क्षय है भक्तों। सभी कहते हैं जातस्य ध्रुवम मृत्यु। गीता में भगवान कहते हैं संसार में कुछ प्रकट हुआ का उसका क्षय है कि नहीं है? मृत्यु है। कौन सा चीज़ का क्षय नहीं है बताइए संसार में? हर एक चीज़, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, है कि नहीं है? सब क्षय हो सकती है। ये माइक है, आज काम करती, कुछ समय में खराब हो सकती है कि नहीं प्रभु जी? हमारा गाड़ी खराब हो जाती नहीं हो जाती? हाँ, सच में ये संसार में कोई भी वस्तु टिकने वाला नहीं है। हम कहते हैं मतलब टिकाऊ वाला चीज़ दीजिए। क्या टिकाऊ वाला है? कुछ नहीं टिकेगा। खुद नहीं टिकोगे तो क्या संसार में टिकाओगे आप? बताओ, है ना? हम भी एक समय पर आने पर हमको भी इस संसार से छोड़ के जाना पड़ता है ना? तो कहते हैं जातस्वी। तो इसीलिए संसार में हर एक चीज़ का क्षय है, यानी समाप्ति है, उसका मृत्यु है। मगर भगवान के लिए किया हुआ चीज़ का कोई क्षय नहीं है, कोई क्षय नहीं। वो शाश्वत फल देता है। और कार्तिक में तो किया हुआ चीज़ों का क्षय ही नहीं कहा गया है। कार्तिक में किया हुआ चीज़ को क्षय नहीं। एक श्लोक में वर्णन करते हैं भक्त, बहुत अद्भुत श्लोक है, हमें बहुत अच्छा लगा वो श्लोक। ऐसे कहते हैं भक्तों, क्या कह रहे हैं? तत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुर उद्देश्य कार्तिके तत्क्षयम भवेत सर्वम संयुक्तम तब नारद। हे नारद जी, भगवान स्वयं कह रहे हैं श्लोक। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तत्किंचित क्रियते पुण्यम कार्तिक और विष्णुर उद्देश्य कार्तिके। कार्तिक महीना में कोई व्यक्ति किंचित यानी थोड़ा भी अगर कुछ पुण्य करता है, पुण्य किसको कहेंगे भक्तों? आपके मन में क्या चल रहा है? पुण्य की हिसाब क्या है पुण्य? ओम प्रभु, पुण्य किसको कहोगे आप? ना, पुण्य का अर्थ है प्रभु जी जो शास्त्रों में बताए हुआ चीज़ों को करना, उसको पुण्य कहा गई है। पाप क्या है? जो शास्त्र में मना की गई जो उस काम को करना, उसको पाप कहा गया। सीधी उत्तर है इसका। पुण्य यानी शास्त्र अनुमोदित कार्य, पाप यानी शास्त्र विरुद्ध कार्य। सीधी बात है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? तत्किंचित। नारद जी, अगर थोड़ा सा भी कोई किंचित यानी थोड़ा बहुत भी क्रियते करता है, क्या पुण्यम, अगर पुण्य करता है, पुण्य यानी शास्त्र अनुमोदित जो कार्य अगर करता है, जिसमें हमने कहा यज्ञ दान तब भी आ जाता है, ये एक प्रकार से अगर पुण्य ही कहा जाएगा। विष्णु उद्देश्य, अगर उसी पुण्य को विष्णु की आराधना यानी भगवान को प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए, अगर करते हैं कोई विष्णु उद्देश्य कार्तिके तद क्षयम भवेत सर्वम, उसका क्षय बिल्कुल नहीं होती है। क्या कहते हैं? उसका क्षय बिल्कुल नहीं होती है। और सत्योक्तम, नारद जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है। क्योंकि हम लोग भगवान को भी डाउट कर सकते हैं, महाराज ज़्यादा नहीं बोल रहे हो आप। भगवान कहते हैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ मैं, ये अक्षय फल प्रदान करेगा कार्तिक में किया हुआ। अरे तो आप सोचते होंगे तब से आप यही बोल रहे हो कार्तिक में ये करो, नहीं कार्तिक में ये करने से ये फल है। क्या करना है वो तो बताओ, है कि नहीं है? उसको तो बताएंगे, हम करेंगे। तो कार्तिक, आप लोग कितना लोग सुनना चाहते हैं भाई कार्तिक में करे तो क्या करें? सुनेंगे ना। तो कार्तिक में करना क्या चाहिए उसके बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं।
स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में विशेष विशेष वर्णन है भक्तों। तो हमने तो इस सारे श्लोकों को भी नोट करके ले आए हैं आपके लिए। सुंदर सुंदर श्लोकों को हम वर्णन करते हुए आपको बतलाएंगे कार्तिक में करना क्या है। ध्यान से सुनना। ये श्लोक आती है भक्त स्कंद पुराण में, ब्रह्म खंड के कार्तिक मास के महात्म्य में। क्या कहते हैं? आजन्य यत कृतम पापम स्त्रिया वा पुरुषेण च तत्सर्वम नाशमायाति कार्तिके दीपदानः। आप लोग नोट कर सकते हो एक एक चीज़ें। क्या कह रहे हैं भक्तों? आजन्म यत कृतम पापम स्त्रियम वा पुरुषम च। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में क्या करता है? दीपदानम, भगवान को दीप अर्पण करता है। अगर भगवान को उसने दीप दिखाते कार्तिक महीना के दौरान, क्या कहते हैं? कहते हैं आजन्म कृतम पापम, आज तक किया हुआ पाप, उसको कहते हैं आजन्म, अभी तक का किया हुआ पाप क्या होता है? कहते हैं नाशमायाति, सब कुछ नाश हो जाते हैं, खत्म, एक बार दीप दिखाने से कार्तिक में। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा ये बात? भाई एक बार दीप दिखाने से हो सकती है ऐसे? बिल्कुल हो सकते हैं। ये शास्त्र कथन है, कार्तिक महीने में अगर कोई दीप दिखाता है ना भक्तों, उसका सारा पाप धुल के नाश हो जाती है। द्यास्यन्ति ये कार्तिको मासी मर्त्यम व्योम प्रदिम हरितुष्यतेत पश्यन्ति तेनैव कदापि देवम यमम महाक्रूरमुखम मुदिद्र। क्या कह रहे हैं? जो लोग हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में दीप दान करते हैं, वो महाक्रूर मुख वाले यम का वे कदापि दर्शन नहीं करते हैं महाराज। यमराज जी का दर्शन कभी नहीं करेंगे कार्तिक में दीप दिखाने से। तो पहला कार्य क्या करने लायक है? पहला कार्य भगवान को दीप दिखाएं सुबह शाम। ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई है। अगर आपको लग रहा है इसके लिए भी आपका धन नहीं जुगाड़ सकते, मंदिर आ जाओ, यहाँ पर दोनों टाइम दीप आपको मिलेगी, आप भगवान को दिखाओ। कार्तिक में तो एक नियम ये हो गया दीप दिखाना। दूसरा नियम भक्त हमको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। कहते हैं राधा दामोदराभ्याम या पुष्पम माल्यम सुभाषितम। माता जी ध्यान से सुनो। राधा दामोदराभ्याम या पुष्पम माल्यम सुभाषितम कार्तिके मासे या ददाध्याति वैकुंठम यत्र मंदिरम। अगर कार्तिक महीने के दौरान कोई व्यक्ति सुंदर पुष्पों से हार बनाकर भगवान को अर्पण करता है, वो व्यक्ति वैकुंठ में उसके लिए एक स्थान परमानेंट दे दिया जाता है। आप वैकुंठ में आओगे जब भी शरीर त्यागोगे। माता जी लोग को कितना बढ़िया है। आप लोग का ऐसे भी सेवा रहती है, माला सेवा है कि नहीं है? तो आप कार्तिक के दौरान करोगे तो अपने आप ये फल मिल जाएगी आपको, वैकुंठ लोक में आपको बास मिलेगी। आप लोग नहीं जाना चाहते हो कोई भी वैकुंठ में? कितना लोग नहीं जाते हो, नहीं चाहते हो जाना? सब जाते हो। तो कार्तिक महीने में आप लोग भगवान के लिए हार का बंदोबस्त करो। अगर हार नहीं भी कर पाते हो, एक काम करो, सुंदर पुष्प, सुगंधित पुष्प ला के ठाकुर जी को चढ़ाओ। इतना तो कर सकते हैं, है ना? पुष्प ज़्यादा जुगाड़ने का कोई मुश्किल नहीं। कोई गार्डन से आप पुष्प तोड़ के ला सकते हो। चंपा पुष्प हो गया, गुलाब पुष्प हो गया, है कई प्रकार की पुष्प है, ला के ठाकुर जी को यहाँ दे दो। वो हो सकता है भगवान के चरण में अर्पण हो जाएगा, नहीं तो हार की सेवा में चला जाएगा, हार में लग जाएगी। आपका एक पुष्प भी अगर हार में आ गया, वो पुष्प भगवान पहनेंगे तो बोलेंगे ठीक है, ओम जी मेरे लिए पुष्प लाए, ओम आप मेरे धाम में आ जाना, ठीक है। एक पुष्प भी अगर भगवान को दे दिया, भगवान आपको बुला लेंगे, है नहीं प्रभु जी? तो ये आपको एक शुभ अवसर है। तो पहला चीज़ क्या करना हमने बताया, दीपदान करें। दूसरा चीज़ हमने क्या कहे, भगवान के लिए पुष्प का कुछ जुगाड़ किया जाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और तीसरा आप सुनिए ध्यान से, क्या कहते हैं? कहते हैं भक्तों, कार्तिक मास में विष्णु सेवा की महिमा। ऐसे कह रहे हैं कार्तिक मास में भगवान का सेवा में क्या महिमा है भक्तों? ऐसे कहा जा रहा है, कहाँ गया वाला श्लोक, हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं प्रदक्षिणी का महिमा कहते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रदक्षिणा तो यह कार्यात कार्तिके केशवस्य ही पदे पदे अश्वमेध फलम प्राप्तो यत्य संशय। कार्तिक महीना में आप तुलसी या भगवान को अगर आप प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, एक एक कदम आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करेगा।
क्या करेगा? सिर्फ तुलसी जी को आप अगर प्रदक्षिणा कर लेते हैं, ठाकुर जी का मंदिर का प्रदक्षिणा कर लेंगे, आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान कर सकता है। कितना सुंदर है। तो तीसरा चीज़ करने के लायक है, नोट करो, क्या? तुलसी जी को जल अर्पण करो और उनका प्रदक्षिणा करो, और भगवान के मंदिर का प्रदक्षिणा। हमारे यहाँ तो कोई सुविधा नहीं प्रदक्षिणा करना, भगवान के सामने आंख बंद करके आप मन से प्रदक्षिणा कर सकते हैं कि ठाकुर जी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। और भक्त और एक चीज़ है, क्या कह रहे हैं? प्रातः स्नानम नरो ये वे कार्तिके श्री हरिप्रियो, हरिप्रिय करोति सर्वतीर्थासु यत स्नानत्वा तत्फलम लभेत। भक्तों बहुत सुंदर बात कहते हैं, कार्तिक महीने में कोई व्यक्ति प्रातः में सुबह जल्दी जग कर 8-10 बजे तक जग जाना चाहिए। जग के कोई सब लोग सोचते 8-10 बजे हो तो हम रोज जग ना, प्रातः का समय यानी 3:30-4 बजे तक अगर जग जाए, जग के जो भी ब्रह्म मुहूर्त का समय होती है 5-5:15 से पहले जगना चाहिए। जग के स्नान अगर कोई करता है, प्रातः स्नानम नरो यो वे कार्तिके श्री हरिप्रिय, वो भगवान का सबसे प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। कितना लोग हरि का प्रिय बनना चाहते हो? हरिप्रिय सब बनना चाहते हैं हम लोग, नहीं? अगर इतना ही करना है, बहुत कठिन कार्य नहीं है। कार्तिक में आपको सिर्फ थोड़ा जल्दी जग कर सुबह सुबह स्नान कर लो। कहते महाराज स्नान तो हम रोज करते, कौन सी बड़ी बात है? कहते नहीं, करोति सर्वतीर्थेषु यत् स्नानम। भक्तों आप सुनिए, कृष्णा माता जी ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं पता है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि भक्तों कार्तिक महीने में जितने दुनिया में तीर्थ हैं, जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ आपके घर में जो टैंकी है उस टैंकी में आके प्रवेश करते हैं रात को। अब टंकी है तो कौन सा हमारे वहाँ पर कुंड है? घर में कुंड थोड़ी है, गंगू कुंड है यहाँ पर, मगर घर में कौन सा कुंड हो सकती है? वो तो टंकी होगी, ऊपर पानी चढ़ाते हैं, ऊपर वहाँ से नल से आता है। तो भक्तों उस कुंड यानी जलाशय की बात कहा गया, तो अभी हमारा घर में तो जलाशय कौन सा हो सकती है? वो टंकी को जलाशय बोल सकते हैं आप लोग। जलाशय जो है, हर एक जलाशय में कार्तिक महीने में सारा तीर्थ आके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निवास करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुबह सुबह स्नान करता है उसको सारे तीर्थों का स्नान का फल सुबह सुबह प्राप्त हो जाती है। कितना सुंदर बात आप बतलाइए। बहुत मुश्किल है भाई, रात को पानी भर के रख लो, सुबह स्नान कर लो, हैं? नहीं कर सकते हो? बिल्कुल करना चाहिए, कार्तिक में करना चाहिए। अच्छा, जो लोग असुस्थ हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, असुस्थ हैं, बीमार पड़ते हैं तो उनको अलग बात है। बाकी जो स्नान करना चाहिए तो करना चाहिए, जो कर सकते हैं। बीमारों के लिए तो कोई नियम नहीं है, मगर जो स्वस्थ है बिल्कुल स्नान जरूर करना चाहिए। और कार्तिक मास में सुबह जल्दी स्नान करो, आपको बहुत कृपा मिलेगी। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, कार्तिक महीना का महिमा इतना हमने कभी नहीं पढ़ा था जब गांव में थे, हम बच्चे थे छोटे। तो एक बात है प्रभु जी, हमारे पिताजी हमें सुबह 4 बजे जगा देते थे। हम सोचते थे क्यों ही जगाते हैं सुबह सुबह, कार्तिक महीना आते जगाते हैं। 30 दिनों तक जगाते थे, साथ में हमको सरोवर ले जाते थे। हम उस समय हमको नहीं पता था कि ऐसा कुछ महिमा है, हम पिताजी के साथ में चले जाते थे, जाके प्रभु जी स्नान करते थे इत्यादि। और लगभग 5, सवा 5 बजे तक हमको हमारे गांव के पास में एक गांव है, वहाँ एक मंदिर है भक्तों, वो हरिहरेश्वर मंदिर है। वहाँ पर हरि हर दोनों है, शिव जी भी हैं और हरि भी हैं, विष्णु है, दोनों का। तो उस मंदिर में पिताजी ले जाते थे पैदल ही, वो कम से कम 2 किलोमीटर दूर पैदल सुबह सुबह चला देते ठंडी में, और हम जाते भी थे। और रास्ते में हम क्या करते थे भक्तों, कहीं पुष्प तोड़ के रख देते थे एक दिन पहले या उसी दिन, और कहीं बेलपत्ता तोड़ देते थे, साथ में चलते थे हम शिव जी को जाके बेलपत्ता, वहाँ पर हरि भी है निवास करते थे, पुष्प और बेलपत्ता चढ़ाते थे हम। उसकी महिमा हमको बहुत ज़्यादा नहीं पता था, कारण हर कार्तिक में हमें स्मरण है, जब से हमको ज्ञान आई थी, हर कार्तिक में हम ये काम तो किया था कि हर दिन सुबह हम जग कर, भले इच्छा नहीं हुआ करता था, उठ के ज़बरदस्ती स्नान करके हम मंदिर जाके प्रदक्षिणा करते थे और पुष्प इत्यादि चढ़ाते थे। अब स्मरण आती है कि उस समय किया हुआ जो हमारा जो भी कार्य था कार्तिक में, उसकी वजह से हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, वो भी प्रभुपाद जी के मूवमेंट में। ये कृपा है। हाँ, ये हमें बाद में पता चला कि ये महिमा है। तो भक्तों जानबूझ के अनजाने से आप अगर कार्तिक व्रत करते हैं तो उसका असीम फल का
लाभ मिल जाएगी आपको। तो कार्तिक में कितना चीज़ हो गया था, ये कौन सा है, कितना पॉइंट है? चौथा पॉइंट क्या है? कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठ के स्नान करके भगवान, स्नान करके सो मत जाना। बोले महाराज स्नान का ही तो फल है, तो स्नान करके वापस हो जाएंगे ना, स्नान करके भगवान का दर्शन करना चाहिए, समझ रहे हैं? दर्शन इत्यादि करें और नाम जप करें सुबह सुबह उठ के, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, और एक बात ध्यान रखो, दंड प्रणामम य कुर्याद कार्तिके केशवाग्रतः राजसूया अश्वमेधान फलप्रात्मोत यत् संशयः। क्या कह रहे हैं? अगर कार्तिक महीना के दौरान कोई भगवान को प्रणाम करता है, दंडवत, भगवान को या भक्तों को अगर कोई प्रणाम करता है, क्या होता है? कहते हैं राजसूया अश्वमेधन, दो चीज़ उसको प्राप्त होती है। राजसूय यज्ञ का फल, अश्वमेध यज्ञ का फल, दोनों प्राप्त हो जाएगी आप जीवन में कभी राजसूय यज्ञ कर सकते हो? आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। मगर क्या अवसर देते हैं, देखिए शास्त्रों में हमें, कि कार्तिक महीने में सिर्फ हमको भगवान को प्रणाम करके, भक्तों को प्रणाम करके ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। प्रणाम कोई नहीं कर सकता है, सभी कर सकते हैं, है ना? तो प्रणाम करा। 5वां नंबर है, 6वां नंबर है, 5th 5 नंबर में आप नोट करिए भक्तों, हमको रोजाना कार्तिक महीने में भक्तों को और भगवान को प्रणाम करें, ठीक है? आपको तो रोज ही करते, कार्तिक में थोड़ा स्पेशल है ये, आप वही चीज़ ही करना है, मगर उसमें कृपा ज़्यादा है कार्तिक महीने में, इसलिए करना है, ठीक है? और हम आपको क्या बतलाते हैं, सुनिए ध्यान से। हाँ, कहते हैं कार्तिक महीना के दौरान अगर कोई व्यक्ति गीता को अगर अध्ययन करता है, आधा श्लोक भी कोई अध्ययन करता है, कितना? पूरा श्लोक नहीं पढ़ पाया, आधा श्लोक, उसका जन्म जन्मांतर में जितना किया हुआ पाप तो विलक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी, साथ साथ में उस व्यक्ति को सारे पुराण और सारा वेदों को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगी। हम सारे वेद को पढ़ पाएंगे? पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, मगर कार्तिक में सिर्फ इतना ही करके, क्या करके, सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता की एकादश श्लोक को, आधा श्लोक को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, एक इस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? और कुछ चीज़ें वर्णन मैं आपको बिना श्लोक का बतला देता हूँ। ये एक सुंदर किताब है दामोदर करके, ये बहुत बढ़िया किताब है, हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज इसको वर्णन किए शास्त्रों से, बहुत बढ़िया है। तो इसमें महाराज ने शास्त्रों से सब वर्णन कर रहे हैं। तो कितना पॉइंट हो गया भक्तों? 6 हो गया। अभी मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, उसमें 6 आ जाएगा, आप ध्यान रखना, ठीक है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं नोट करा हुआ, महाराज जी ने प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती का दर्शन करके जप करें, महाराज जी ने उसको संक्षेप में वर्णन किया। दूसरा, भगवान श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, विशेष करके वृंदावन में यदि संभव हो तो उत्तम वैष्णवों के मुखार बिंद से भागवत की लीलाओं को, कृष्ण की लीला को श्रवण करें। कार्तिक मास में नियमित रूप से भागवत पढ़ने से समस्त 18 पुराणों को पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाती है। इस मास के अंतर्गत साधु पुरुषों के मुख से शास्त्रों का श्रवण करने के लिए अन्य समस्त कार्यों को त्याग भी देना चाहिए। मगर अगर इस कार्तिक में अगर आपको कथा सुनने का अवसर मिलता है तो बाकी सारा काम छोड़ के कथा सुन लेनी चाहिए उस महीने में। ये आपको नोट नहीं किया, नोट कर लो। भागवत का वर्णन, जहाँ आपने गीता पढ़ने का लिखा है वहाँ भागवत को भी श्रवण करने का नोट कर सकते हैं। और सुनिए, जप एवं कीर्तन करते समय निरंतर कृष्ण का नाम का उच्चारण करें, निर्धारित संख्या से अधिक माला का जप करें तथा परिवार के साथ मिलकर कीर्तन करें। ये भी बहुत सरल विधि बता दिया। आप नियमित रूप से जो नाम जप करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर नाम जप अभी तक चालू नहीं किए हैं? तो हम आपको सिखा सकते हैं। कितने लोग नाम जपते नहीं हैं डेली? कौन कौन नहीं करते हैं? आपने सब लोग जप कर रहे हो? 2-4 भक्त हैं, हाँ ठीक है। तो आप लोग जो नहीं कर रहे, आप लोग के चरणों में हम निवेदन करेंगे। कार्तिक महीना 28 अक्टूबर से चालू हो रही है, तो बहुत अच्छा अवसर है नाम जप करने के लिए। तो मायापुर धाम प्रभु जी, आपसे निवेदन है, ये जो भक्त लोग हैं जप करना नहीं प्रारंभ किए, उनको माला झोली लेके इन भक्तों को देके आप सिखा दीजिए। तो आपको निवेदन है, जो भी भक्त आप लोग जप करना चाहते हैं, आप जरूर प्रभु से मिले, प्रभु जी आपको सिखा देंगे, ठीक है? आप सब लोग जप कर रहे हैं, माता जी लोग कौन कौन नहीं जप कर रहे हैं? तू नहीं जप करती है?
तो जप करती नहीं करती है? नहीं कर रही है, करती है ना। और नहीं करता है कोई? सब लोग करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो ठीक है, तो जो नियमित आप जप करते हैं भक्तों, उसमें एक चीज़ ऐड करना है, कुछ माला जोड़ दो। 16 वाले 18 करो, 18 वाले 20 करो, 4 वाले 6 करो, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा राउंड्स अगर करेंगे उस महीने में आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। ठीक है भक्तों, और आगे सुन लीजिए। संपूर्ण मास के दौरान हमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करनी चाहिए। गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत यानी आपको क्या करना पड़ेगा, स्त्री पुरुष का संगत से वर्जित हो 1 महीना के लिए। ठीक है, और पिक्चर आदि नहीं देखना है, 1 महीना पिक्चर मत देखो, क्योंकि ना पिक्चर देखना भी एक प्रकार से ये बेविचार माना गया है। तो पिक्चर को भी मत देखो, 1 महीने के बाद खूब देखो, खुश हो रही है देखो, बहुत बढ़िया प्रभु जी, 1 महीने के बाद देखेंगे ना। अरे भाई कभी नहीं देखना चाहिए, मगर कार्तिक महीने तो विशेष नहीं देखना चाहिए, हम ये कह रहे हैं, नहीं देखनी चाहिए। तो कार्तिक में ये चीज़ आप ध्यान रखिए भक्तों। और आप नोट करिए, पूरे मास में अगर कोई प्रिय वस्तु आपको खाने का, वो चीज़ को आप त्याग दो। ये एक प्रकार का तपस्या है जो आपका प्रिय है। एक भक्त लास्ट ईयर बोल रहा था, प्रभु जी हम करेला नहीं खाएंगे कभी। वो मैं बोला कि प्रिय है, बोला प्रिय तो नहीं, मगर ये नहीं खाएंगे, कार्तिक में व्रत है हमारा। मतलब ये ऐसा व्रत नहीं चलेगी भाई, आपका प्रिय चीज़ छोड़ने की बात की गई है, जो आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है प्रसंग, वो छोड़ना। किसी को रसमलाई पसंद है, किसी को दाल बाटी पसंद है, किसी को महा रोटी पसंद है कि नहीं है? तो वो चीज़ों को छोड़ना है। वो हम कल एक भक्त के घर गए थे, वहाँ महा रोटी बना हुआ था भाई, आपको पता है रोटी था इतना बड़ा प्लेट जैसा। हम बहुत आश्चर्य कर रहे थे, कहते हैं प्रभु जी ये बाटी का दूसरा भाई है। एकदम बाटी ही नहीं, उसके दूसरा। तो कहने का कुछ आपका प्रिय चीज़ को छोड़ना है, ये हम कहते, भले ही जोक है पर हाँ, कुछ प्रिय वस्तु को अगर छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, कोई एक वस्तु छोड़ सकते हैं आप लोग। और दूसरा आप छोड़ सकते हो, भगवान को छुड़वाना मत। अगर मान लो खीर पसंद है, आप मत खाना, भगवान को खिलाओ खीर। ठीक है ना, हमको नहीं खाना, मगर ठाकुर जी को भोग लगानी है भक्तों। और सुनिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कुछ चीज़ें नहीं खानी है, ऐसे कहते हैं। क्या क्या, मगर मैं कुछ चीज़ें इसमें से बोलूँगा नहीं। कभी कोई मंदिर में अगर बन जाए, आप लोग फिर बोलोगे यहाँ कैसे बना है कि नहीं। तो प्रभु जी कार्तिक में शहद वर्जित है, शहद है ना, हनी नहीं खानी है। अच्छा बोली देता हूँ, जिसको जो मानना है मानो। ठीक है ना, शहद नहीं खानी है, बैंगन नहीं खानी है, अचार नहीं खानी है, लाल राजमा नहीं खानी है, उड़द की दाल नहीं खानी है, कचौरी बिल्कुल नहीं खानी है। ऐसे लिखा है कचौरी को कदापि ना खाए। इसलिए हमने बोला तो कचौरी ना खाए। तो ये कुछ चीज़ें, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है, शास्त्र में वर्णन है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत की गई है शब्दों में, इसलिए हम आपको उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान दे। मगर मान लीजिए कभी मंदिर में, भाई ध्यान रखो किचन डिपार्टमेंट, बैंगन मत बनाओ कार्तिक में, विशेष करके संडे को। क्यों ना, संडे में हम देख ले, बाकी दिन तो बना के खा सकते हो आप, अगर संडे को बना दिया तो भक्त बोलेंगे कथा में तो बोला, आप खुद ही नहीं पालन कर रहे, तो गड़बड़ हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य बैंगन नहीं खाना चाहिए, अचार मत खाइएगा। ठीक है ना, राजमा जो लाल होती है उसको मत खाइएगा। ठीक है, तिल की बीज नहीं खाना है। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं खाएं तो चलेगा। और विशेष बात है भक्तों, प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ करें, ये आप तो नोट कर लो। दीपदान से पहले आपको दामोदर अष्टकम को जरूर पाठ करनी चाहिए। और हम तो ये आपको निवेदन करेंगे, कार्तिक महीने पूरे महीने में शाम को कुछ भी हो सब छोड़कर आप आइए, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ मंदिर में दामोदर अष्टकम का पाठ करें और भगवान को दीप अर्पण करें। ये बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप रोजाना आए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये हो गया। और 2-4 चीज़ें यहाँ वर्णन हम बतला देते हैं जल्दी जल्दी। हमने बतला दिया दीप अर्पण करना है। अच्छा, दीप किसका लगाएं? घी का बेस्ट है, घी हो तो सबसे उत्तम है। अगर घी नहीं है तो आप तिल की तेल का भी लगा सकते हैं। और एक आता है कैस्टर ऑयल, क्या बोलते हैं उसको? हाँ प्रभु जी, नहीं, उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? वो बहुत गाढ़ा होता है वो ऑयल। पाम भी नहीं है प्रभु जी,
हाँ एरुंडी ना, हाँ वो तेल ऐसे बनाना है, वो तेल से भी आप दीप लगा सकते हैं। मान लीजिए घी का सक्षम नहीं है किसी का, तो आप वो तेल यूज़ कर सकते, नहीं तो आप तिल के तेल को दीपक में यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आप लोग को एक निवेदन करना चाहेंगे, कार्तिक महीने के दौरान हम लोग लगभग 5 से 10 हज़ार दिया चाहिए रहता है, 5 से 10 हज़ार दीप के लिए घी चाहिए रहता है, क्योंकि ना रोज़ सुबह शाम दीप दान होगी। संडे को ज़्यादा भक्त आते हैं 400-500, तो आप में से जो भक्त सक्षम हो तो आप या तो दीप दिया जो होते हैं ना मिट्टी का वो ले आ सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप घी दे सकते तो कुछ घी भी दे देना, ताकि उस घी से सब आप देंगे तो वो कोई अगर ऑफर करेंगे तो कृपा आपको भी मिलेगी साथ साथ, क्योंकि ना घी आपने दिया उसके लिए। तो अगर जो सक्षम है घी दे, जो सक्षम है नहीं में आप तेल भी दे सकते हो, उससे हम दिया बनाकर भक्तों को दें, भक्त ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। और एक चीज़ है प्रभु जी, हमने सुना था एक लेक्चर में, कार्तिक महीने में किसी के लिए, दूसरों के लिए अगर आप दीप दिखाते हो उससे भगवान ज़्यादा कृपा करते हैं, ऐसे कहा गया। मान लीजिए कोई आपके मित्र हैं, कोई सखा है, कोई आपके परिवारजन दुखी हैं, कष्ट में हैं, उनके लिए आप ठाकुर जी को नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके लिए दीप दिखा दो उनके नाम से। जैसे कुछ भक्त हम देखते हैं अपने लिए तो दिखाते हैं, दूसरा लेते हैं दोबारा, कहते ये मेरे पिताजी के लिए दिखा दूंगा, माँ के लिए दिखा दूँ, वो अच्छी बात है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। कोई दूसरों के लिए, किसी दूसरे के लिए आप दीप दिखाओ, इसमें कोई कष्ट नहीं, मंदिर में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया दीप अर्पण करना। और भक्तों यहाँ पर कहा गया है तुलसी देवी का प्रदक्षिणा, ये मैंने बतला दिया, ये पॉइंट आ गया। और कहते हैं अगर अवसर मिले आपको, राधा कृपा कटाक्ष को भी आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? राधा कृपा कटाक्ष। हम नाथ द्वारा गए थे तो प्रभु जी गाए थे, आपको स्मरण होगा, राधा कृपा कटाक्ष। और कार्तिक महीने के दौरान जो एकादशी आती है, जो द्वादशी आती है, जो पूर्णिमा आती है, इस तीनों दिन आप क्या कर सकते हैं, हरि नाम की जप को ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो हमने नियम से ज़्यादा बोला है, मगर इस 3 दिन में कौन सा बोला, 2 एकादशी आएगी, 2 द्वादशी आएगी, और कितनी पूर्णिमा आएगी, 2 पूर्णिमा। प्रारंभ में एक पूर्णिमा, लास्ट में एक पूर्णिमा, 2 पूर्णिमा हो गया ना। एक शरद पूर्णिमा, एक कार्तिक के एंड में एक पूर्णिमा आती है अंतिम वाला। 2 पूर्णिमा, 2 एकादशी, 2 द्वादशी, यानी 6 दिन। ये 6 दिनों में विशेष करके आप थोड़ा सा नाम भजन को बढ़ा दीजिए, इसमें ज़्यादा कृपा, ऐसे वर्णन की गई है, ठीक है। और कार्तिक की जो एकादशी आप लोग निर्जला भी कर सकते हैं, अगर कोई भक्त करना चाहे तो। और भक्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, आप कार्तिक के दौरान भक्तों को या भगवान को कुछ दान देना चाहिए, अगर सक्षम हो तो ज़रूर दान दें। जो भी दान, जैसे हमने आपको घी का दान मांगा है, हम आपको दीपक का दान मांगा, ऐसे आप कोई लक्ष्मी का दान कर सकते, चावल ला सकते ठाकुर जी के लिए, तेल कुछ ला सकते हैं, जो भी है आप ला सकते, भगवान के लिए ला के आप दे सकते हैं। और संपूर्ण मास में कृष्ण को उत्तम भोजन अर्पण करें। क्या करें? बढ़िया भोग लगाएं घर पे, मंदिर में तो लगेगी ही लगेगी, घर पे भी आप ठाकुर जी को अच्छे से व्यंजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएं। ये बहुत सरल नियम बतलाया गया, सभी ये कर सकते हैं। ये सब नहीं कर सकते, कुछ तो कर ही सकते हैं। इस सब में से 17-18 हम लोगों ने पॉइंट किया, उसमें से 5 बहुत मुख्य में बतला देता हूँ जो आप करना ही चाहिए। क्या क्या? सुबह जल्द उठ के मंगल आरती करना, 1। दूसरा, भगवान का नाम जप करना। तीसरा, भागवत श्रवण करना। चौथा, भगवान का दीप दिखाना। 5वां, दामोदर अष्टकम का पाठ करना। ये 5 चीज़ हम कहते हैं, अगर ये पूरा नहीं कर पाते, ये 5 भी करेंगे, तब पर भी आपको भगवान का विशेष कृपा होगी। और कुछ शॉर्टकट किया जाए, इसको कुछ और कम कर दें। अगर ये 5 भी नहीं कर पाते आप, 1 करो, मान लो 5, 1 करो, बस आप सुबह शाम भगवान को दिया दिखाओ। इतना भी करोगे तब पर भी आपको विशेष कृपा हो सकती है। हम हर साल एक घटना बोलते हैं कथा शास्त्रों का, एक चूहा का, आप लोग स्मरण है? ये कथा बहुत विशेष है। एक चूहा था विष्णु मंदिर में भक्तों, वो चूहा बेचारा सोच रहा था कि मैं चूहा क्यों बना। चूहा का शरीर में रह के बहुत कष्ट है कि नहीं है? भाई किचन में जाते तो किचन वाले भगाते हैं, स्टोर रूम में जाते स्टोर वाले भगाते, जाए तो कहाँ जाए। चूहे बहुत परेशान रहते हैं। तो चूहा सोच रहा था कि हम जन्म भी हुए तो किसके लिए हुए पता नहीं। बेचारा घूम फिर के मंदिर आ गया, एक दिन जैसे तैसे मंदिर में पहुंच गया। आपको पता है मंदिर में रहने वाले चूहे भी बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों बताओ?
कुछ नहीं तो यहाँ प्रसाद मिलेगी, और नहीं भी मिलेगा तो दर्शन तो भक्तों का होता ही रहेगा। कुछ चूहे अल्टर में मान लो घुस गए तो नहीं चाहते हुए भी जगन्नाथ जी को दर्शन करते होंगे रात को। आहा जगन्नाथ जी हमारा क्या शौक। आप सच बताइए नहीं करते होंगे भाई? कोई चूहा अगर अल्टर में आ गया तो दर्शन नहीं हो जाएगी? और अनजाने से मान लो कि जगन्नाथ जी के चारों तरफ घूम गया, एक परिक्रमा का भी फल मिल जाएगी उसको? नहीं मिल जाएगी, सच बताइए। तो चूहा वो सोच रहा था भक्तों कि भाई हम जन्म हुए तो क्यों हुए, तो उसने जैसे तैसे मंदिर में उसका आगमन हो गई। मंदिर में रहता था, बिल में रहता था, बाहर आता था, फिर चला जाता था, कुछ मिलता था चावल इत्यादि खा लेता था। भक्तों एक दिन की बात है, कार्तिक महीना चल रही थी, भगवान को दिया लगाया गया था, ठीक है, घी का दिया, और ऑल्टर के अंदर। तो चूहा ने छुप के, और घी का दिया एकदम अभी बुझने वाला था, उसमें थोड़ा घी रहता है, और उसका बात बुझ रहा था। ये चूहा उस घी को मुंह लगाने के, खाने के चक्कर में वो जाके उसमें मुंह लगा दिया। जैसे लगाया क्या हुआ पता है? वो दीपक जलने लगा जोर से। वो बात बुझ रहा था, ऊपर थोड़ा आ गया तो बढ़िया से जलने लगा, और भक्तों जलते जलते उस मुंह लगाया, उसके शरीर में आग लग गई। बेचारा चूहा बहुत छटपटाया, छटपटाते हुए चलते फिरते घूमते फिरते भगवान को 2-4 परिक्रमा लगा दिया। उसको पता नहीं था, भय के कारण, जलन के कारण परिक्रमा लगाते लगाते भगवान के सामने उसका मृत्यु हो गई। भक्तों पुराण में कथा आती है, उस चूहा का चतुर्भुजा धारण करके उसने वैकुंठ धाम में आगमन कर लिया। ऐसी वर्णन आती है। कितनी बड़ी बात। कार्तिक था, चूहा को पता नहीं था, और अनजाने से बुझता हुआ दीप को उसने जला दिया। इसके कारण अगर बुझता हुआ दीप को जलाने से अगर चूहा के शरीर से वैकुंठ प्राप्त हो सकती है, अगर हम जानबूझ के भगवान को प्रेम से दामोदर को अगर दीप दिखाएं तो कितनी कृपा हो सकती है, आप विचार कर सकते हैं। भक्तों एक बार सत्यभामा, एक कथा बोल के हम समाप्त करेंगे। एक बार सत्यभामा देवी भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि प्रभु मैंने ऐसे क्या व्रत किया, तप किया पिछले जन्म में, इस समय जो है आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए? मैंने कितना क्या किया, क्या तपस्या किया भगवान, मुझे तो स्मरण नहीं है, क्या आप बतला सकते हैं कि मुझे कैसे ये शरीर प्राप्त हुआ, आप मुझे प्राप्त हुए पति के रूप में? तो भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा ध्यान से सुनिए, आप पिछले जन्म में, आपके पिताजी का नाम था देव शर्मा। क्या नाम था? और देव शर्मा करके जो ब्राह्मण थे भक्तों, वो हरिद्वार में रहते थे। हरिद्वार बहुत पवित्र स्थान है। हरिद्वार में रहते थे, बहुत भजन साधन करते थे, तप करते थे, जप करते थे, और उनका पास में जो पढ़ने वाले शिष्यगण थे उसमें उनका कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी, उनका नाम था गुणवती। क्या नाम था? गुणवती। और सच में नाम गुणवती और गुण भी उनका ऐसा था। आजकल हमारा नाम के साथ हमारा गुण नहीं रहता है कि नहीं है? नाम दे देते हैं सुरेश, कहीं का सुरेश नहीं है। नाम दे देते, मान लीजिए किसका नाम दिया जाए जगन्नाथ, वो जगत का नाथ हो सकता है? भाई खुद की इंद्रियों का नाथ बन नहीं पाते हम लोग, जगन्नाथ कैसे बनेंगे? मगर भगवान तो जगन्नाथ है कि नहीं है कि नहीं है? तो नाम के हिसाब से गुण होना चाहिए। एक्चुअली पहले समय पर उनका कुंडली देखा जाता था, जन्म कुंडली इत्यादि, आपको स्मरण होगा। कुंडली के हिसाब से बच्चे का गुण क्या होगा, उसी हिसाब से उसका नाम दी जाती थी, है कि नहीं है? आज आपको चाइना में पता है कैसे नाम दी जाती है? बच्चा पैदा होने के बाद चम्मच को ऊपर से ऐसे डालेंगे, वो चम्मच अगर च्यों बोला उसका नाम च्यों दे देंगे। जो आवाज़ करते हैं, आप देखो चाइना में नाम किस प्रकार से होते हैं, इसी प्रकार कुछ होते हैं। वो नाम को कोई समझ में नहीं पाएगा आपको, है कि नहीं प्रभु जी? चाइना का नाम देखिए आप, वो वैदिक ना, आप हमारे भारत में कम से कम कृष्ण, राम, हरि, मुकुंद करके नाम तो दी जाती है। मृत्युंजय नाम दिया इनका, बताओ। मृत्युंजय यानी जो मूर्ति को जय कर लिया है कि नहीं है? वो भक्त बन गया तो ऐसे मूर्ति को जय कर लिया है। भक्त मूर्ति को जय कर लेते हैं, है कि नहीं? तो नाम के हिसाब से गुण होना चाहिए। इनका नाम गुणवती थी, बहुत गुणवान भी थी, बहुत गुण था उनका। तो भक्तों क्या हुआ, तो उनका एक शिष्य था देव शर्मा का, बेचारा बहुत गुणवान भी था, महिमा वर्णन करी हुई है। और भक्तों कार्तिक महीने के दौरान अगर आप आमला के वृक्ष के नीचे बैठ के अगर नाम जप करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, उसका तो फल कुछ असीम ही बताया गया है।
आंवला वृक्ष पता है कैसे प्रकट हुआ? आप लोग को पता है आंवला वृक्ष कैसे प्रकट हुई? ब्रह्मांड की सबसे पहले कौन जन्म हुए थे? ब्रह्मा जी। पहला व्यक्ति संसार का कौन? ब्रह्मा। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान को आराधना करने लगे। जैसे भगवान का नाम जप करने लगे, स्मरण करने लगे भक्तों, उनको भाव विभोर होने लगे, शरीर रोंगटे खड़े होने लगा, उनकी आंख से अश्रु प्रभावित होने लगा भक्तों। ठीक है। और भक्तों उस अश्रु प्रेमाश्रु था, भगवान के प्रेम से जो अश्रु प्रभावित हुआ, अश्रु का एक बूंद इस धराधाम में भूलोक में गिरा, उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ भक्तों। वो वृक्ष आंवला की वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है। ब्रह्मा जी का प्रेमाश्रुओं से प्रकट हुई और भगवान ने कहे कि ये जो वृक्ष है मेरा सबसे प्रिय है। संसार में सबसे पहला कुछ क्रिएशन किया ब्रह्मा जी ने, उनके आंसुओं से ये वृक्ष का क्रिएशन हुई है। इसके लिए सारे वृक्षों में श्रेष्ठ आंवला के वृक्ष को माना जाएगा। और कोई भी व्यक्ति आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ के जप करता है, तप करता है, यहाँ तक कि आंवला के वृक्ष का दर्शन करता है, परिक्रमा लगाता है या आंवला के फल को खाता है, उसको विशेष कृपा भगवान ने प्रदान करेंगे। कितना महिमा आंवला के वृक्ष का। तो कुछ नहीं तो कम से कम आंवला खा लिया करो कार्तिक में, है ना? सबको पसंद है आंवला, ये तो कर ही सकते हैं हम। तो बहुत महिमा है भक्तों, और अनेकों महिमा वर्णन की गई है। हम चर्चा करते रहेंगे आगे की हफ्ताओं में, मगर अभी से हम आपको यही निवेदन करेंगे। 28 अक्टूबर से कार्तिक प्रारंभ होती है। उस दिन जो है शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा भगवान में रास किया है। शरद पूर्णिमा में हमने विशेष यहाँ पर कीर्तन करेंगे शाम को गौर आरती के बाद। तो आपसे निवेदन है शरद पूर्णिमा के दिन आए और कीर्तन में भाग ले। शरद पूर्णिमा कौन सा दिन आ रही प्रो जी? सैटरडे। बहुत अच्छा। तो शनिवार के दिन शाम को हम लोग थोड़ा 8-9 बजे तो कीर्तन करेंगे आराम से। और उस दिन आप लोग खीर ऐसे भी भोग लगाते हैं, चंद्रमा में रखते हैं उस दिन। हाँ जी, ग्रहण है, तब तो बहुत बढ़िया है। आप लोग घर छोड़ के इधर ही आ जाओ। ग्रहण में घर पैर के करोगे क्या? ग्रहण में कहा गया ज़्यादा नाम जप कीर्तन होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया है, सब यहाँ आ जाए। कब तक ग्रहण का सूतक लगता रहेगा? हाँ, शाम को ना। और कब तक है? रात भर 11:30 तक। बहुत उत्तम है। हाँ, 11-21 रात को ना, 11-21। तो कम से कम हम लोग 9 बजे तक कीर्तन करेंगे। आप लोग क्या चाहते हो? घर में रहोगे सो जाओगे, ग्रहण में सोना नहीं चाहिए। घर पे रहोगे तो और कुछ करोगे। इससे अच्छा यहाँ बैठ के कीर्तन किया जाए। कितना लोग कीर्तन में आना चाहेंगे? ठीक है, तो अच्छी बात है। तो आप लोग ग्रहण में संध्या आरती में ही आ जावे, ठीक है ना। और उस दिन वैसे भी कार्तिक का पहला दिन है तो बहुत बढ़िया है, उत्तम है। दीपदान भी करेंगे और कीर्तन करेंगे बढ़िया से, ठीक है भक्तों। तो ठीक है, कार्तिक के पहले दिन हम मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्री कार्तिक दामोदर मास की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।